हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ छाबड़ा और एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर की बात सौरभ के साथ में। आज हम बात करेंगे उन रियल लाइफ हीरोज़ के बारे में जो खुद आग के अंदर घुसकर आपकी ज़िंदगी बचाते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे जिन्होंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी छीनी, जैसे उपहार सिनेमा, अभी रिसेंटली दिल्ली का द्वारका में जो फ्लैट का इंसिडेंट हुआ वो, जहां फायर फाइटर्स ने अपनी ज़िंदगी पर खेलकर दर्जनों लोगों की जान बचाई। तो आज हम समझेंगे फायर फाइटिंग करियर क्या होता है, क्या ये करियर सेफ है, क्या पे स्केल ठीक मिलता है, और अगर हर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगा हुआ है तो क्या तब भी हमको फायर फाइटर्स की ज़रूरत है। तो इन सब सवालों का आंसर देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो फायर फाइटिंग को एक बिजनेस नहीं मानते हैं, वो इसको एक मिशन मानते हैं। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के जरिए उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को सेफ बनाया है। प्लीज वेलकम मिस्टर अंकित मेहरा। Hi, Saurabh. Pleasure. Thank you so much for a wonderful introduction and definitely a good cause for what we are here today. अंकित, आप फायर फाइटिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, तो जी मैं चाहूँगा कि पहले तो आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि आपकी ये करियर की जर्नी, आप कैसे इस बिजनेस में आए और इंडिया में फायर सेफ्टी कल्चर को आप कैसे देखते हैं। Well, very great question here, Saurabh. So it's a family business. मैंने 2003 में काम करना स्टार्ट किया था और उस समय मैं फायर सेफ्टी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानता था। हमारा फैमिली बिजनेस 1987 से फायर सेफ्टी के अंदर है। वी हैव बीन डीलिंग इनटू वेरियस फायर सेफ्टी प्रोडक्ट्स। हाउएवर, एक छोटा बच्चा जो अपने फादर के लिए कॉल्स रिसीव करता था, तो उसके डीएनए में शायद फायर सेफ्टी इंजेक्ट बचपन से हो रहा था। दिस इज हाउ आई वुड रिलेट दैट हाउ आई गॉट इनटू इट। सो इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी। 17 साल इंडस्ट्री में बाहर काम किया फॉर वेरियस आईटी एंड नॉन आईटी कंपनीज, फ्रॉम रोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज। एंड फाइनली आई आस्क्ड माय डैड कि आपको भी कुछ पैसे कमाने का शौक है या मैं बाहर लोगों की सेवा करता रहूं। तो डैड ने कहा, व्हाई डोंट यू जॉइन द फैमिली बिजनेस, एंड हियर आई एम टुडे with all what I have innate. I never went to any fire safety college or an institute myself, and that's what probably I want to showcase through this podcast, that what is it we can learn from the books and what is it that we can learn and perform while we do not have massive knowledge on fire safety, and I am a bright example to it. तो अंकित भाई, मेरे को ये बताएं कि फायर फाइटिंग में करियर के स्कोप, जॉब रोल्स क्या-क्या हो सकते हैं? क्या-क्या हैं? इट्स ह्यूमंगस सौरभ। अगर हम बहुत एक लो स्केल पर बात करें तो एक फायरमैन के लेवल से कहानी स्टार्ट हो जाती है। इसको करने के लिए आप एक 10th 12th मिनिमम आपने अगर पास करी है फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कहते हैं ना कि एक वेल ट्रेन एंड वेल एजुकेटेड। सो एजुकेशन हर फील्ड के अंदर इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, सिचुएशन को गेज कर पाते हैं अपनी एजुकेशन के थ्रू, एंड देन यू हैव टू एक्ट ऑन इट। दैट्स अ स्किल विच यू हैव टू डेवलप। सो one is your education, followed by a technical skill which you can get from national. There are many polytechniques in India which can help you with. So NIFSE Nagpur is one great example. There are many polytechniques as well. There are lot of state level agencies which train people. So training you will get from there. Education 10+2 you have done. There is a minimum height criteria, the fitment criteria. So हम जंग पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये जंग के जाने बराबर है, क्योंकि हम अपनी जान जोखिम में भी डालते हैं as a fireman. So 165 centimeter is the normal height which one should have, and there are certain physical fitments which these institutes judge you as a pre-qualification, and then you are onto your toes to learn the subject pretty well and perform on that. Now you asked कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। मैंने दो क्वेश्चंस को शायद आपके मिला दिया है, या मैं शायद थोड़ा उत्तेजित हूँ तो मैं आगे पहुंच गया हूँ। सो आई विल जस्ट ब्रीफ ऑन दैट एज वेल, दैट फ्रॉम अ फायरमैन, जो कि एक फायर डिपार्टमेंट के अंदर, डिफेंस के अंदर, एयरपोर्ट सर्विसेज के अंदर
जाकर के आपकी जॉब लग सकती है. So there are things beyond. Today, you and I, we do not know what is there in the home fire safety. Today, you and I do not know what kind of business opportunities can also be created while you are knowing the basics of fire safety. So, from fireman, you can move to the fire officer. From there, you can you can advocate a brand. You can be a great marketeer. आज फायर सेफ्टी को मार्केटिंग की जरूरत है. आपके घर में हाथ कटे तो डिटॉल है, हाथ जले तो बरनॉल है, लेकिन अगर आग लगे तो शायद सिर्फ एक बाइबल, कुरान या हनुमान चालीसा या द फोर्थ रिलीजन आई एम फॉरगेटिंग, बट यस, दिस इज द सिख, राइट? सो वी हैव दोज होली prayers that we can do and save ourselves. So that is what which I think is a great area to explore, from a fireman to the officer to the marketing of many things. Sort of, in fact, I would like to throw light on my own, in my own organization. I have women who are working as the draftsmen. Wow. हम लोग जब बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आर्किटेक्ट एक लेआउट बनाते हैं बिल्डिंग का, MEP कंसल्टेंट आता है, दे टेल एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड कि फायर सेफ्टी के क्या नॉर्म्स इस बिल्डिंग के अंदर एप्लीकेबल हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या वो वेयर हाउस हो या होटल हो, और इट कैन बी एनी कमर्शियल टावर. So there are different norms which are applicable as per the height of the building, as per the work that is being conducted inside the building. Now that MEP consultant has done the job, I have created further jobs in my organization, जहां पर उनके बनाए हुए डिजाइन पे हम लोग शॉप ड्राइंग बनाते हैं, जहां एक्चुअल जो काम होना है उसकी गहराई तक जाते हैं. So I have got design engineer in my company. I have got women draftsmen in my company. I have a marketeer who's marketing what fire safety work I do. So in nutshell, there are so many opportunities that one can think of. So I need a social media marketer, I need a graphic designer for who is talking about fire safety, I need a design engineer, as I just said, a draftswoman is required, a draftman is required, and so forth. There are many opportunities that one can create for himself or herself. अंकित, मैं एक क्वेश्चन मेरे पॉडकास्ट पे हर एक से पूछता हूँ. मैं चाहता हूँ कि जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर हम लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं, जैसे एजुकेशन इज मेरा फोटे, Sure. तो उसके अंदर हम अपने गेस्ट को एजुकेशन के बारे में बताएं कि फ्री, पेड और सब्सिडाइज कहाँ से मिलती है. तो आई होप जो आपने अभी नाम बताया था नागपुर वाले इंस्टीट्यूट का, Absolutely. वो सब्सिडाइज्ड है, पेड है या फ्री है? हाउ That I'm sure that is at a very low fee structure which they have. At my time in 2003, if I'm not wrong, my father was very much interested that I should go and attend that training. It was definitely not a rocket science to go. There was a minimum criteria, and I think it's very much subsidized. If I talk about NIFC, the one which I mentioned, National Institute of Fire Security and Engineering. So Nagpur, that is definitely subsidized one. एक इमोशनल क्वेश्चन आता है जब हम फायर की बात करते हैं. तो दिल्ली उपहार सिनेमा का जो इंसिडेंट हुआ था, Yeah. उससे हम लोगों ने क्या सीखा? सो हम सीखते हैं एक फेलियर से. दिल्ली उपहार सिनेमा, मुझे याद है, मैं आई वॉज इन स्कूल एट दैट टाइम, एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो डोंट लुक दैट ओल्ड, वी बोथ वर इन स्कूल एट दैट टाइम. ट्रांसफॉर्मर में बेसमेंट में आग लगी, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं लग पाया. सो देयर वॉज अ फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट वॉज डिटेक्शन सिस्टम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच टेक्स माई हार्ट अवे इज एक भागम भाग हुई, जिसकी वजह से ज्यादा लोग घायल भी हुए और दुर्गस्त भी हुए. तो एग्जिट्स पर सिनेमा हॉल ने ज्यादा काम नहीं किया था. अगर हमारी किसी बिल्डिंग में किसी किसी एरिया में अगर आग लगी है और हमारे पास इनफ डायरेक्शंस हैं बाहर निकलने के लिए, तो हमें सिस्टम्स को चैलेंज बाद में करना है कि उन्होंने आग बुझाई नहीं बुझाई, पहले हमें अपनी जान बचानी है. तो एग्जिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना प्रोएक्टिव मेजर एक सिनेमा हॉल जैसी चीज जगह ले सकती है, उनको लेना चाहिए, जैसे कि डिटेक्शन सिस्टम. आग बुझाना इज अ लेटर पार्ट, बट फायर सेफ्टी में प्रोएक्टिवनेस इज द बेस्ट पार्ट. तो डिटेक्शन इज बेस्ट. जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो इन द सेम लाइंस डिटेक्शन कम्स फर्स्ट, एंड देन वी शुड हैव
less chaotic things, and the exit should be very much clear. This is what my takeaway or my learning would have been as a teenager who saw this massive thing happening at a good time of a movie called Border, which was released that time. अंकित भाई, रिसेंटली जो द्वारका फ्लैट फायर हुआ जी. उसमें फायर फाइटर्स ने लोगों को बचाया, कुछ इंजर्ड भी हुए। हम्म. गवर्नमेंट ऐसे फायर फाइटर्स के लिए कुछ स्पेशल करती है, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स या कुछ और? See, definitely, what I have seen in my experience, there are definitely the medical ailment is always there for such people, and there are grants which government of course takes care of the people who are on the government jobs. But again, जो द्वारका में हुआ वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. मैं आई वुड लाइक टू एड्रेस द ऑडियंस. एक दिए से घर में आग लगी थी, तो वो एक बहुत छोटी फायर थी जिसको हम शायद एक बहुत छोटे स्केल पर ही रोक सकते थे, पर हम नहीं रोक पाए. इसके बारे में आई थिंक हम यू विल हैव. या श्योर. फायर के टाइम पे सबसे बड़ी कमी क्या होती है? पैनिक, लैक ऑफ ट्रेनिंग या सिस्टम फेलियर? See, systems are the last one to be blamed. First is panic. What I have always think. आग लगती है तो हम भागना शुरू करते हैं. हमारे हमारे जिस्म पर भी अगर एक सुई चुभ जाए और खून का कतरा निकले तो हम फौरन अपनी फिंगर जो है माउथ में टच करते हैं और वी ट्राई टू इमीडिएटली रिजॉल्व दैट. So likewise, when it's fire, there is a human tendency to run, to get away. It is that scary. So panic is first which gets created, and that's where the lack of knowledge is the second thing. If you do not know what to do at that time, then it becomes the further failure of the human life at that time. So हमें करना क्या चाहिए उस समय? हमें नॉलेज होनी चाहिए कि पानी तो बिल्कुल ना फेंक दें. जनरली आई हैव सीन पीपल कि आग लगी है तो नॉर्मली पानी फेंका जाता है, तो आपको पता नहीं है कि वो आग का बेस क्या है. पानी फेंकने से शायद आपकी आग उस मटेरियल में वो उसको कॉम्प्लीमेंट करके भड़क सकती है. तो हमें वो नहीं करना चाहिए. समझदारी से काम लेना चाहिए. इस क्वेश्चन पे हम जल्दी आएंगे क्योंकि ये मेरे ख्याल टाइप्स ऑफ फायर के अंदर है. डेफिनेटली इट इज. वी आर कमिंग ऑन दैट क्वेश्चन ओनली. श्योर. क्योंकि जब हम आग सोचते हैं ना तो एक आम आदमी के दिमाग में फ्लेम्स ही आता है. जी. फ्लेम्स हैं, नॉर्मल फ्लेम्स हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि कितने टाइप्स की फायर हो सकती हैं. उसमें अलग अलग क्लासेस हैं. क्योंकि जब मैं भी क्रूज पे गया था तो मैंने भी फायर फाइटिंग का एक कोर्स किया था, तो वहाँ पर हमें पढ़ाया गया था टाइप ए, टाइप बी, सी, डी. उसके बाद मेरे ख्याल के आता है. आई डोंट नो व्हेन यू आर द राइट पर्सन टू. Well, of course, and I would also have one question here to ask from you, and that excites me because I have seen very less of a marine life. You had a great time there. I think approximately 2 to 3 months you were there without your family, and you were shooting around all so many countries you visited. So before I answer, I would like to know from you, how was fire safety on the ship, and how was your experience? So, as per my experience, well, I have worked on cruises for almost 3 years, and fire safety was their, I mean, priority always. And I have always seen a fireman or firefighter roaming here and there. They don't sit. In my experience, there are 3 firefighters at a time. So 2 were on duty at the same time, and 1 was resting. So this is continuous. About their life, I mean, they wear that fire suit. Yeah. Not that जो आग में घुसने वाला होता है, एक वो डांगरी सी होती है जो वो पहन के वॉक करते रहते हैं. करेक्ट. क्योंकि उनको वॉक भी करना है. तो मोस्टली मैंने उनको उन्हीं कपड़ों में देखा है, या अगर इनका कोई ऑफिसर होता है तो वो फिर कभी कभी ऑफिसर वाले कपड़ों में आता है जब हम उनको कुछ ग्रीट कर रहे होते हैं क्रूज के ऊपर. तो बट उनका लाइफ अगर मैं बोलूँ तो वैसे तो नॉर्मल है, पर टेंशन भरा है. तो उनको ड्यूटी से पहले दे कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ड्रिंक्स या नशा. तो अब क्योंकि उनकी हर 12 घंटे के बाद ड्यूटी रोटेट हो रही है, तो आई थिंक उनको मैंने कभी भी इन चीज़ों को करते हुए नहीं देखा. अनटिल एंड अनलेस वी हैव एन एक्स्ट्रा फायर फाइटर, वन इज रेस्टिंग, वन इज ऑन द ऑफ, तो दे कैन एंजॉय द, आई मीन, दीज थिंग्स एंड ऑल. ग्रेट. आई मीन, अगर मैं उनकी सैलरी की बात करूँ तो मेरे ख्याल $2,500-3,000 US स्टार्टिंग सैलरी उनकी वहाँ होती है. Plus, when they get laundry, all other services, food, I mean, all those things. तो देखा जाए तो they have a good life. लेकिन जब फायर लग जाती है, तो टचवुड आज तक नहीं लगी है,
मैं अपने एक रूम का भी आपको हमारे कैबिन का भी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। श्योर। तो वन ऑफ माय रूममेट, वी वर 2 रूममेट्स इन वन कैबिन। हुँ। तो ही वाज़ टेकिंग अ शॉवर और वो शॉवर का स्टीम जो है वो डिटेक्टर के पास चला गया और ओह! उसकी वज़ह से वो अलार्म बजना शुरू हो गया। पहले तो वो घबरा गया, तो बट वहाँ लाइट भी जल रही थी कि शायद यही वाला है वो मैंने देखा। हुँ, तो उसको मैंने बोला, भाई लगता है तेरा बाथरूम का दरवाज़ा खुला रह गया है, स्टीम बाहर आ रहा है। तो नाउ हुँ, फायर फाइटर्स विल कम एंड यू हैव टू टेल देम द रीज़न कि दिस इज़ हैपेंड एंड दिस इज़ रीज़न ऑफ दिस अलार्म। तो हुँ, वो आए, उन्होंने पूछा, दे फाउंड एवरीथिंग वाज़ जेन्युइन। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा दरवाज़ा क्लोज़ करके नहाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर वो उसकी जगह स्मोक कर रहा होता और वो पकड़ा जाता, उसको इमीडिएटली टिकट काटते, उसके खुद के पैसों से, वो बोलता आप घर जाओ, यू आर नॉट फिट टू वर्क ऑन क्रूज़। हुँ। दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। Well, that's interesting, and I mean, it's a very tough life being on marine, and this very responsible area, being a fireman on marine. That's why what you said, that they have a high paid salary, of course. So yeah, great career. So now answering back what you asked, so there are definitely the class of fire, and you are well learned. A, B, C, D is for metals, what you said, and E is for the electrical fire. So A, B, C, as the name is, A class, B class, C class of fire. It starts from the paper, wood, cloth. Then there is uh, gases. There are liquids, flammable liquids. That is B class. Then it's gases. That is C class. And D is metals. Then of course K is for your kitchen fire or any fire which is born out of the oil or kitchen. In the kitchen we have got use of oil, of course. So there is that these are the ranges of fire, and then we have finally the electrical fire. Now there are multiple extinguishing agents. Before we go there, I would like to tell audience one important thing. When there are three elements which cause fire, one, so we call fire में एक अग्नि कौन होता है, उसके तीन तत्व क्या हैं? वो पहला, सुपर इम्पोज़ कर देंगे इमेज जो आप बता रहे हो। आई एब्सोल्युटली। हैव सीन दैट। सो पहला है फ्यूल। फ्यूल क्या हो गया? पेपर, वुड, क्लॉथ, any kind of spirit, any kind of harmful gas. This is the fuel to the fire. Then we have the heat, जिसकी आप बात कर रहे थे कि जब वो शावर में थे आपके फ्रेंड और वहां पर हीट जनरेट हुई, उसने स्टीम, उसने हाँ, स्टीम के व्हिच थ्रू, इज़ काइंड ऑफ स्मोक आल्सो। हाँ, स्टीम के थ्रू हीट हुई। डिटेक्शन ने, डिटेक्टर्स आर ऑफ मल्टीपल टाइप, तो उसने हीट डिटेक्ट करी और अलार्म रेज कर दिया, तो आग लगी नहीं थी। सो या तो गर्मी से आग लगेगी, जैसे सूर्य की रोशनी में भी हम देखते हैं कि गाड़ियों में आग लग रही है, या देर आर मेनी इंसिडेंट्स की एसी एयर कंडीशनर्स में पिछले साल गर्मियों में बहुत आग लगी थी तपिश के कारण। तो पहला मैंने बताया एक फ्यूल होगा, हीट है, और तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। ओह! दैट्स अ ग्रेट कंडक्टर टू फायर। यस, जो वी हम हैव। पानी फेंक देते हैं तो वो H2O की डायरेक्ट सप्लाई हमने दे दी, तो जनाब वो आग भड़काएगी, बुझाएगी नहीं। तो लेकिन जब हम घर में ही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि थोड़ी-सी आग लगी है, हमने 1 कप पानी डाल दिया तो बुझ जाता है। तो सौरभ, आपने पूछा कि हम एक जरा सी आग पर पानी का कप डालते हैं तो वो बुझ जाती है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हर एक इंसान एक एक्सटिंग्विशर अपने अपने गले में फिट करके घूम रहा है, क्योंकि हम बर्थडे की जो केक की कैंडल्स होती हैं करते तो वो भी बुझ जाती उसमें है। तो CO2 होता है। एग्जैक्टली, you are too much into this fire safety, and I'm sure this is the right subject for you. थैंक यू। All right, so uh, having said that, हम प्रेशर से कुछ भी अगर फेंकेंगे आग में, और अगर वो छोटी सी चिंगारी सी है, उम्मीद है कि वो बुझ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एयर का पफ भी चला गया, और पानी आपने ऐसे नहीं डाला होगा, आपने पानी को स्प्लैश किया होगा, right? So when we do that, at that time, that is just not the water, it is with the friction. So there are multiple systems today, like फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की अगर हम बात करें, या फायर हाइड्रेंट सिस्टम की हम बात करें, तो ये टैप वाटर नहीं है। दीज स्प्रिंकलर्स हैव गॉट
or the pipe behind the sprinklers, I must say, they are used in the reducing way. जैसे कि नली है जिससे आप घर की सफाई कर रहे हैं, तो जैसे ही आप उंगली लगाते हैं पानी की नली पे, प्रेशर तेज हो जाता है। ऐसे ही जो फायर सेफ्टी में वाटर सप्रेशन सिस्टम्स हैं, जैसे कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, वो प्रेशर से ही पानी आग को बुझा पाते हैं। सो आई होप समवेयर आई ट्राई टू make a sensible answer to your question, but to add more technology to it, there are devices for each type of fire. And I am happy to say that for all class, majorly A, B, C, which we just said, there is a product itself which is called ABC dry powder type. That's an extinguisher, and we are lucky enough that we already have it right here. So it's a powder type extinguisher meant for A class, B class and C class of fire, and we can use it without even thinking on the fire. Now all type of or all classes of fire have got different extinguishers to handle. So A, B, C हमने अभी बात करी, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल प्रोविजन है। A, B, C इसका नाम ही यही है, ABC extinguisher, stored pressure type. This is what we can use on all kinds of fire. Now complementing to this is another one, थोड़ा सा भारी है लेकिन I will manage, CO2. सर बहुत भारी है। हाँ, ये भरा हुआ है। So CO2 type extinguisher. So this ABC and CO2 you will see in mostly residential buildings next to each other. They are very much complementing to each other. Now आपने देखा होगा कि अपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे जेनसेट रूम एक होता है, या बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो हम करते हैं वहाँ डीजल जेनसेट्स और ट्रांसफॉर्मर तक लगा होता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के अंदर। सो वहाँ पर ट्रॉली माउंटेड ड्राई केमिकल पाउडर, एक स्पेशल एक्सटिंग्विशर इज recommended, and that is the one only used. Now Saurabh, there are other industrial areas as well wherein हम लोग ह्यूमन इंटरवेंशन अवॉइड करते हैं कि एक मैनुअल एक्सटिंग्विशर लेकर के हम अंदर जाएं और एक्सटिंग्विश करके आएं. It is not possible at that time. So therein we have a special extinguisher which I would like to showcase to the audience. This is modular type. It gets fitted on the roof. It has got a sprinkler. It bursts at certain degree, and whatever the content inside is thrown out like an umbrella shape, covering the distance or catering the area of 3 meters as a diameter. So it can be the multi-purpose ABC. It can have the same powder, or it can have the clean agent. Clean agent और ABC powder में difference क्या है? That a clean agent will not leave any residue. Residue as in वो कोई left over नहीं छोड़ेगा, हवा में absorb हो जाएगा, and so there is no evidence even that the extinguisher was launched or there was something of that sort. ड्राई वाले में तो white powder Absolutely. So ABC will leave out the powder, clean agent will not leave, and that is human friendly as well. So उस पर इंसान को जान हानि का खतरा नहीं when we use clean agent. And now these things are very much taken seriously by the government and the fire safety consultants. So that's how these extinguishers are for each and different class. So if you can lift that one and show the audience, this one is for the kitchen fire safety. Fire safety. Yeah. Type K. If there is any fire due to oil or commercial kitchens है, इसके अंदर जो केमिकल यूज हो रहा है, that is friendly for the kitchen environment. अगर हम पाउडर यूज करते हैं तो डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी कि कभी अगर आग लगती है और हम पाउडर यूज करते हैं तो वो कोने कोने में चला जाएगा, बट दिस विल गेट एब्जॉर्ब इन द एयर. दैट इज द रीजन व्हाई दिस एक्सटिंग्विशर इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड इन द कमर्शियल किचन्स. लेमैन को इतनी डिटेल नॉलेज मुझे नहीं लगता कि कभी भी मिलेगी.
उन्होंने देख लिया तो उनको थोड़ी-सी नॉलेज मिल जाएगी, तो शायद वो 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना उनके माइंड में स्टोर रहे, बट वो फिर भूल जाएँगे। तो ऐसे केस में उनको अपने घर पे कोई अगर एक ही एक्सटिंग्विशर लगाना हो, तो कौन-सा बेस्ट हो सकता है? See, for घर home, पे, घर के for लिए पूछ रहा हूँ मैं। absolutely, Saurabh, for home fire safety, I would recommend a 1 kg fire extinguisher. This is light. I can lift very easily. This is positioned in the house or in the home as a first aid. आपके हाथ अगर कट जाए तो आप एक प्रोडक्ट है जो आप यूज करते हैं, अगर हाथ जल जाए तो एक और प्रोडक्ट है आपकी फर्स्ट एड किट में जो आप यूज करते हैं. दे आर ब्रांड्स, आई कांट टेक नेम्स लाइक दैट, बट अगर आपके घर में आग लग जाए तो आपके घर में पैनिक क्रिएट होगा. आप रिलाई करोगे उस एक्सटिंग्विशर पे जिसको आपने खुद रिफिल नहीं कराया, आपके एलिवेटर के पास वो पोजीशनड है अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, या फॉर द मैटर आप किसी विला में भी रहते हैं, आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, आप कोठी के मालिक हैं, लेकिन यू डू नॉट नो where what fault can come from, where any electrical failure is there or something is there. Like you yourself said, द्वारका के अंदर आग लगी थी from a very simple lamp और पूरे 2-3 फ्लोर्स उनके डिस्टर्ब हो गए थे और जानहानि भी हुई थी. तो एक छोटा एक्सटिंग्विशर एक छोटी आग को बड़ा होने से बचा सकता है. That's where I think a 1 kg extinguisher bare minimum should be there in your home, in your car. Very portable and you can easily save assets and most importantly This is your for class life. ABC. For ABC, this is an ABC type 1 kg extinguisher which we recommend definitely to be used in at home. और गलती से ये ABC वाला इंडस्ट्रियल में यूज़ कर लें तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा? नो, नुकसान तो किसी तरीके से नहीं होगा. इंडस्ट्रियल के अंदर भी एबीसी एक्सटिंग्विशर यूज होता है, बट उसकी कैपेसिटी जो है वो 1 केजी नहीं होती. वो ये एक्सटिंग्विशर है विच आई कैन शो टू द ऑडियंस. दिस इज द एक्सटिंग्विशर. इट इज ऑल्सो एबीसी टाइप एंड दिस इज 6 kg, the one in my hand. ओके. So this is it. This is industrial again. ग्रेट, ऑसम. सर अब एक हम बात करेंगे एलपीजी गैस फायर लग जाए या इलेक्ट्रिकल फायर लग जाए तो उस केस में क्या होगा? सी, एलपीजी एक सिलेंडर ड्रिवन फायर होगी तो वहां पर फायर ब्लैंकेट या कोई भी गीला कपड़ा अगर हम चारों तरफ लपेट दें एलपीजी सिलेंडर के, सो वो आग वहीं की वहीं शांत हो जाएगी. आप उसका वॉल्व बंद कर दीजिए. दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस वन कैन डू एट होम. एक गीला कपड़ा लेकर के आप उसको रैप कर देंगे, और उसको रैप ऐसे नहीं करना है, उसको जैसे ये मेरे हाथ में कागज है, तो अगर ये ब्लैंकेट होता तो आपने उसको प्रेशरली उसके वॉल के ऊपर मारना है. देयर आर मेनी यूट्यूब वीडियोज ऑन हाउ टू सेव योरसेल्फ व्हाइल देयर इज फायर ऑन द एलपीजी सिलेंडर. तो वॉल्व बंद कीजिए और मारिए. तुरंत वॉल्व बंद करना है आपको कपड़ा मारने के बाद. यू विल बी सॉर्टेड. उसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है. बच्चे तक उसकी आग बुझा सकते हैं अगर दे हैव सीन एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन. वॉल्व पर ही हिट करना है गीले कपड़ा से, और वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि वो सिलेंडर तो को उसको कवर ब्रीथ करने का स्पेस नहीं मिलेगा और रुक जाएगा. एब्सोल्युटली. सो बेसिकली जो मैं आपको पहले बता रहा था त्रिकोण फायर वाला, आप उसका ऑक्सीजन डिस्कनेक्ट कर रहे हो. राइट. जहां पर भी आप इन तीनों में से कुछ भी डिस्कनेक्ट करोगे फायर रुक जाएगी. तीनों में से क्या-क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है? ऑक्सीजन, हीट एंड द फ्यूल. ओके. फ्यूल जिस पर आग लगी हुई है, वो लकड़ी हो सकती है, पेपर हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कोई केमिकल, कोई गैस हो सकती है, किसी तरीके का फ्लेमेबल लिक्विड हो सकता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल. तो या तो हम उस सब्सटेंस को हटा दें, या ऑक्सीजन डिस्कनेक्ट कर दें, या हीट हटा दें, और आप देखेंगे सारे एक्सटिंग्विशिंग एजेंट तीनों चीजों पे काम कर रहे हैं. ऑसम. इलेक्ट्रिकल का भी क्या आपने आंसर दे दिया मेरे को? इलेक्ट्रिकल फायर में क्या करें? Well, definitely. Electrical fire, specifically, we use DCP, dry chemical powder. If it's a massive electrical fire, we use DCP. Or else, if it's a home electrical fire, we can use the ABC fire as Okay. well. It works. So there is a content in extinguisher. Audience के लिए बहुत important चीज है. That is called monoammonium phosphate. इसका एक percentage होता है इसको हम बोलते हैं MAP, monoammonium phosphate. If it is
90% the extinguisher has a distinguished life, which means the extinguisher need not to be refilled every year. It's a trade secret, but I am revealing it out because earning money through just selling one extinguisher is not my motto. My motto here is much bigger, much larger, that we should have less fire casualties in Indian homes. That's what I'm trying to promote through the target audience who is listening to us at this minute, that not every extinguisher ABC type needs to be refilled every year if the product inside is genuine. If you are buying an MAP 90%, you can use it till its last drop. ऑसम। अंकित जी एक चीज़ और बताएं, ये तो छोटी फायर्स के बारे में बता दिया। बिग फायर जो हो जाते हैं, जैसे कि वो द्वारका वाले फ्लैट पे बिग फायर हो गई, उस केस में क्या कर सकते हैं?